तो रेड अलर्ट जैसलमेर में भी है, बीकानेर में भी है। खासतौर से ये इंतजाम किए गए हैं, ब्लैकआउट की भी स्थिति यहां पर है और ये सिर्फ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है ताकि सब कुछ दुरुस्त रहे और खासतौर से आमजन का सहयोग यहां पर मिले। चलिए जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं। विनोद, बेहद अहम है क्योंकि जब पाकिस्तान के रडार की बात आती है कि निशाने पर कौन कौन थे, तो कई अहम शहर सीमावर्ती इलाकों के थे जिसमें जैसलमेर खासतौर से था। अब जैसलमेर की हम बात कर ले, बीकानेर की बात करें, सीमावर्ती इलाके इनकी बात कर ले, आज किस तरह से यहाँ पर रेड अलर्ट है? क्या कुछ खास हिदायतें दी गई है? किस तरह से नई गाइडलाइन की पालना कराई जा रही है? बिल्कुल श्वेता, देखिए 5 बजे से ही गाइडलाइन की पालना शुरू हो गई है। 5 बजे सभी प्रतिष्ठान यानी बाजारों को बंद करवा दिया गया था। जैसे ही मुनादी की गई 5 बजे की अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाए, तो देखिए जनता इतनी सजग है कि जनता ने अपने स्तर पर ही लगातार तेजी से सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए। एक भी दुकान 5:15 बजे तक खुली नहीं थी। यानी जो आदेश जारी किए गए, जो एडवाइजरी जारी की गई, उसका अक्षर से पालना धरातल पर देखने को मिली। एक एक बाजार बंद था। 5:15 बजे तक पूरा जैसलमेर बंद था। उसके बाद 6 बजे ब्लैकआउट का समय था, यानी आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नरेंद्र आपको दिखाएंगे। एक बिल्डिंग से हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ब्लैकआउट का नज़ारा, अभी अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ जैसलमेर में एक भी घर में लाइट नहीं है, कोई भी छत पर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, तमाम लोग घरों के अंदर हैं। ये वो नज़ारा है जो बताता है कि देश के सभी साथ हैं, देश सेवा के लिए तत्पर हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसलमेर का ये वो शहर का इलाका है जहां कल शाम पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए 15 ड्रोन उड़ाए और S-400 यानी सुदर्शन चक्र ने सभी को मार गिराया। और आज सुबह जब पौ फटी तो हम जनता के बीच गए तो एक ही बात का नारा गूंज रहा था, तनोट माता की जय, भारत माता की जय। ये वो जज्बा है जो बताता है कि देश सेवा के लिए कोई उम्र नहीं है। हालांकि यहाँ युवा जो मौजूद थे, उनसे बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देश सेवा के लिए एक मौका उन्हें मिले तो वो भी बॉर्डर पर जाएंगे। करीब 1000 युवा जहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने एक स्वर में कहा अगर मौका मिलता है और फिर से पाकिस्तान कोई बड़ी कायराना हरकत करता है तो जैसलमेर का हर युवा बॉर्डर पे दिखाई देगा। वैसे आज व्यवस्था चाक चौबंद है, रेड अलर्ट है। इसी को देखते हुए यहाँ व्यवस्था में बदलाव भी किया गया। और देखिए चौराहों पर जहाँ जहाँ हमने 6 बजे देखा, करीब 40 एम्बुलेंस चौराहों पर थी। वो इसलिए थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना हो जाए। उससे पूर्व की सभी तैयारियां मौके पर की गई है। लगातार सायरन बज रहे हैं, मुनादी की जा रही है कि कोई बाहर ना निकले। लेकिन 6 बजे जिस तरीके से मुनादी की गई और ब्लैकआउट की बात सामने आई तो तमाम लोग अंदर चले गए। अब लगातार गाड़ियां सायरन बजाते हुए घूम रही है। सेना है, BSF है, पुलिस प्रशासन है, तमाम तरीके से तमाम स्तरों पर मुनादी की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि जैसलमेर यानी पूरे ज़िले में प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। 7 जुलाई तक ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है। अगर कहीं कोई ड्रोन उड़ता दिखाई देता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम शादियों में पटाखे चलाने पर, खरीदने पर, बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है सभी। और देखिए जहाँ जहाँ शादियों की बात है, क्योंकि जैसलमेर में ग्रामीण इलाका है और एक साथ बहुत शादियों का सीजन भी है, तो सभी को अपील की गई है सभी से कि जो रात में कार्यक्रम होते हैं उनको दिन में करा जाए। और एक एक अक्षर से एक एक जो बात कही गई है, जो मुनादी की गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अक्षर से पालना हो रही है। यहाँ जैसलमेर की जनता इतनी सजग है, इतना कूट कूट कर देश प्रेम भरा है कि जो बातें, जो मुनादी, जो गाइडलाइन, जो SOP जारी की जा रही है लगातार, उसका पालन किया जा रहा है। और यही बताता है कि देश का जज्बा, देश का हर एक नागरिक उस पाकिस्तान की कायराना हरकत को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार है। युवा तैयार है, बुजुर्ग तैयार हैं, पूरा जैसलमेर तैयार है। यहाँ तक कि सीमावर्ती जितने इलाके हैं वो सब तैयार हैं। रेड अलर्ट है, इसीलिए लगातार